नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी के ज्योग्राफी का चैप्टर पहला, समकालीन विश्व का सेकंड पार्ट। मतलब भूगोल का हम पहले चैप्टर का पहले चैप्टर का पहला पार्ट कर चुके हैं। अब उसका पहले चैप्टर का ही दूसरा पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। मतलब आधा पहले हो चुका है हमारा पार्ट और आधा पार्ट को अब हम कंप्लीट करेंगे। हमने पहले पढ़ा था कि भारत, आकार और स्थिति। तो हमने भारत की स्थिति के बारे में बताया कि भारत कहाँ पर है, और उसके आकार के बारे में बता दिया कि भारत का आकार कैसा है। आज हम पढ़ेंगे भारत तथा विश्व, कि भारत और विश्व के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। हिंद महासागर, जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है, भारत का केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। देखिए, दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्ष पर फैला हुआ है और पश्चिमी एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों से भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए हैं। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम इसके नाम पर रखा गया है। अर्थात भारत देश का नाम, हिंद महासागर का नाम भारत देश के नाम के आधार पर ही रखा गया है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इसके बारे में ये देख लेते हैं कि भारत की स्थिति के बारे में थोड़ा सा। ऊपर देखते हैं मैप। ये देखो, ये भारत है। इधर ये देखो, इधर ये प्रशांत महासागर है। ठीक है, ये हिंद महासागर है, ये अटलांटिक महासागर है, ये प्रशांत महासागर, ये वापस उधर ही आ गया। ठीक है, तो इसमें तुम लोग सबसे पहले तो एक चीज़ देखो। पहले तो भारत की स्थिति के बारे में मैंने बता चुका, लेकिन फिर भी तुम्हें थोड़ा सा और बताऊंगा। एक बार महाद्वीपों की भी लिस्ट बना लेते हैं। 7 महाद्वीप है, 7 की लिस्ट बना लेते हैं और तुम्हें लिस्ट बनानी है। जैसे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर, ये लिस्ट तुम्हें बनानी है। ठीक है, सबसे पहले देख लो, हम हैं, भारत है, तो भारत कौन से महाद्वीप में? एशिया में। ठीक है, तो ये भारत एशिया महाद्वीप ये सबसे बड़ा है। उसके बाद में है उत्तरी अमेरिका। ठीक है, उसके बाद दक्षिण अमेरिका, उसके बाद अफ्रीका, फिर यूरोप, फिर ऑस्ट्रेलिया और फिर अंटार्कटिका। तो टोटल कितने हो गए? 7 महाद्वीप हो गए। ठीक है, नहीं आया, चलो दोबारा करते हैं, देखते हैं। देखो, नंबर डाल के करेंगे। उसके बाद 1 2 मतलब 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, तो ये 7 महाद्वीप हैं, इनके बारे में देखना है। अब भारत की स्थिति क्या करते हैं? भारत का जो ये हिंद महासागर का नाम है, ये भारत देश के कारण ही पड़ा है, क्योंकि हिंद महासागर में ऐसा कोई देश नहीं है जो इस तरीके से है। ठीक है, अब देखो, इसमें एक चीज़ लिख रखी है कि क्या आप जानते हैं सन 1869 में सुएज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच 7000 किलोमीटर दूरी कम हो गई। अभी कैसे कम हो गई? देखो, इधर देखते हैं, तो मैं दिखाता हूँ थोड़ा सा। मैं देखो, ये यहाँ पर ये यूरोप है, ये भारत है। पहले यहाँ आने के लिए इस तरीके से ही वो आते थे, जहाज़ से। ठीक है, कैसे आ रहे? इस तरीके से। तो पूरा अफ्रीका के चक्कर लगाकर यहाँ पे आना पड़ता था, लेकिन सुएज नहर बनी और ये अब यहाँ से आने लगे। तो ये जब डायरेक्ट पहले इधर से आते थे, अब इधर से की बजाय इधर से आने लगे। तो यहाँ से यहाँ तक आने में, भारत के तरफ आने में 7000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई। तो ठीक है, सुएज नहर कहाँ है? तो सुएज नहर ये है। आ गई समझ में? ठीक है, आगे देखो, ये हो ही गया था विश्व के 7 बड़े देश। भारत, विश्व, ये मैंने बता ही दिया था कि रूस सबसे बड़ा देश है। कनाडा दूसरे नंबर पे, अमेरिका तीसरे पे, चीन चौथे पे, ब्राज़ील 5वें पे, ऑस्ट्रेलिया 6ठे पे और भारत 7वें पे और 8वें पे है इंडोनेशिया।
इंडोनेशिया नहीं, अर्जेंटीना। कौन है? अर्जेंटीना। ठीक है, तो ये हो चुके हैं 7 बड़े देश। उसके बाद अब 8वें देश का भी नंबर आ चुका है कि कौन है। अब देखो आगे इसमें कुछ दिखाया है भारत तथा विश्व के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है, परंतु यह संबंध समुद्री जलमार्गों की अपेक्षा भूभागों से होकर था। उत्तरी पर्वतों के दर्रों से अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत आए, जबकि समुद्री मार्ग बहुत समय तक ज्ञात नहीं था। देखो, जो हमारा जो पहले रास्ता था भारत का, वो ज़्यादातर और देशों से था। वो इस तरीके से यहाँ से, तो ये समंदर के मार्ग से नहीं था, ये जल मार्ग से नहीं था, स्थल मार्ग से था। ठीक है, यहाँ से भी जाते थे। ठीक है, या फिर यहाँ से इधर ऐसे जाते थे, या इधर यहाँ से जाते थे। ठीक है, ऐसे जाते थे। तो जो भी रास्ते थे ये सारे ही ज़मीन से थे। समंदर का रास्ता बहुत समय तक ज्ञात नहीं था और वो बाद में ज्ञात हुआ है। ठीक है, आगे देखो, इन मार्गों से प्राचीन समय में विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहा है। भारत के पश्चिम मध्य और पूर्वी एशिया तथा दक्षिणी एशिया के पड़ोसी देशों के साथ एक अद्भुत संपर्क रहा है। इसी प्रकार उपनिषदों के विचार, रामायण तथा पंचतंत्र की कहानियाँ, भारतीय अंक, दशमलव प्रणाली आदि संसार के विभिन्न भागों तक पहुँचे। तब तुम्हें ये देखना है कि भारत से विश्व को देन, मतलब भारत की तरफ से दुनिया के और देशों में क्या क्या चीज़ें गई थी। देखो, उपनिषदों के विचार, रामायण, पंचतंत्र की कहानियाँ, भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली संसार के विभिन्न भागों में भारत की तरफ से ही गई। इसके अलावा मसाले, मलमल आदि कपड़े तथा व्यापार के अन्य सामान भारत से विभिन्न देशों को ले जाया जाए, मतलब इन चीज़ों को हम निर्यात करते थे। इसके विपरीत यूनानी स्थापत्य कला, पश्चिमी एशिया की वास्तुकला के प्रतीक, मीनारों तथा गुंबदों का प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों में देखा जाता है। मतलब ये चीज़ें थी जो कि पूरी दुनिया के साथ में हमारे व्यापार थे, हमारे विचार थे, हमारे संपर्क थे। उनके ज़रिए हमने यहाँ से कुछ चीज़ें भेजी, कुछ चीज़ें वहाँ से हमारे यहाँ पर आई। ठीक है, अब देखते हैं भारत के पड़ोसी देश। भारत का दक्षिणी एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत के 28 राज्य, प्रेजेंट में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश। कितने? 9 केंद्र शासित प्रदेश है। पहले थे 29 राज्य, 7 केंद्र शासित प्रदेश, अभी 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश है। कारण जम्मू कश्मीर को सरकार ने राज्य का दर्जा ख़त्म कर दिया, मतलब जम्मू कश्मीर राज्य नहीं है। अब ये 2 भागों में बट गया केंद्र शासित प्रदेश में। एक है लद्दाख और दूसरा है जम्मू कश्मीर। ये 2 हिस्सों में बट गया और ये दोनों ही केंद्र शासित प्रदेश हैं। मतलब डायरेक्ट भारत सरकार का इन पे अधिकार रहेगा। यहाँ राज्य सरकार नहीं है, जिस तरीके से दिल्ली में केंद्र सरकार का, दिल्ली तो उपराज्य है, केंद्र शासित प्रदेश है, साथ में उपराज्य भी है, चंडीगढ़ है। इस तरीके से यहाँ पर भी अब डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ही राज्य करेगी। ठीक है, तो अभी 28 राज्य, 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, आगे देखो, भारत तथा इसके पड़ोसी देशों के बारे में हम देख लेते हैं। तो इसके लिए हमें 1.5 नक्शा देखना पड़ेगा। ठीक है, देखो कौन कौन से पड़ोसी देश हैं, इनके बारे में बता देता हूँ। पहले ये थोड़ा पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं। पहले देख ही लेते हैं कौन कौन से पड़ोसी राज्य हैं। देखो, एक है पाकिस्तान, ठीक है, 2 है अफ़गानिस्तान, ये यहाँ से लगा हुआ है, लेकिन ये फ़िलहाल इसके बारे में चलो थोड़ी देर बाद में देखते हैं। पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। ठीक है,
6 हो गए। अब देखो 7वां कौन सा था? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का क्या लॉजिक है इसके बारे में देख लेते हैं। देखो ये दिख रहा है तुम्हें? ये जो हिस्सा है इस तरीके का, तो ये हिस्सा है POK, मतलब पाक अधिकृत कश्मीर, मतलब पाक अधिकृत कश्मीर। इस पे पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। जब पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है हमारे कश्मीर इस हिस्से पर, तो ये नीचे हमारा है इंडिया का, ठीक है। जब इस पे कब्जा कर रखा है तो इस कब्जे के कारण अब अफगानिस्तान हमारे देश के साथ में लग रहा है, नहीं लग रहा? नहीं लग रहा। और अगर कब्जा नहीं होता तो अफगानिस्तान हमारे देश के साथ में लगा हुआ होता, ठीक है। तो भारत के पड़ोसी देशों के बारे में अभी जान लिया। 7 हो गए, वैसे 6 हैं। अब नीचे देखो, ये तो थे स्थल मार्ग से लगे हुए। स्थल मार्ग का मतलब है ज़मीन से लगे हुए। कुछ देश हैं जो समंदर से लगे हुए हैं, ठीक है। तो समंदर से लगे हुए हैं ज़मीन में। देखो सबसे पहले तो आता है चाइना, सॉरी सबसे पहले आता है श्रीलंका। श्रीलंका पहले नंबर का देश है जो ज़मीन समंदर से इसकी टचिंग है, ठीक है। दूसरा है मालदीव, ये भी हमारे देश लक्षद्वीप से लगा हुआ है 2 नंबर पे। तीसरा है पाकिस्तान, ये भी देखो यहाँ पानी से लगा हुआ है। चौथा है बांग्लादेश, तो ये बांग्लादेश भी लगा हुआ है। अब देखो, अब आगे हम देखते हैं इसमें कुछ देश ऐसे हैं जो ज़मीन से भी टचिंग है और पानी से, ज़मीन से भी टच और पानी से भी टच। तो ऐसे 2 देश हैं जो हमारे देश के साथ में, उनकी ज़मीन से भी टच है और पानी से भी टच है। देखो ये ज़मीन से टच हुआ और ये पानी से टच हुआ, ऐसी ज़मीन से टच हुआ, ये पानी से। तो ये 2 देश है, एक पाकिस्तान और दूसरा बांग्लादेश। ये ज़मीन से भी हमारे देश के साथ में टच है, मतलब जुड़ा हुआ है, और पानी से भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब ये पड़ोसी देशों के बारे में पता कर लिया, थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं क्या लिखा हुआ था। पश्चिमी और पूर्वी तटों पर केंद्र शासित क्षेत्रों की संख्या ज्ञात करें। ये क्वेश्चंस देखेंगे हम थोड़ी देर में, अभी देखेंगे, पहले इसको चैप्टर को पूरा करते, उसके बाद ही क्वेश्चनों को। पश्चिमी और पूर्वी तटों पर केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या ज्ञात करें। देखो ये भी देख लेते हैं, कोई बात नहीं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखो अब सबसे पहले तो ये देखो क्या है, ये अरब सागर है और ये बंगाल खाड़ी है। मैंने दिशा बताई थी इस तरीके से, इधर पूरब है, इधर पश्चिम है, ऊपर उत्तर है, नीचे दक्षिण है, ठीक है। अब मैंने एक चीज़ और बताई थी तुम्हें कि जहाँ ये निशान होता है, ये निशान जिधर ये इस तरीके की कोण बना हुआ होता है इसका, इस तरीके का, उधर की तरफ उत्तर होता है हमेशा। कौन सी दिशा होती है? उत्तर दिशा होती है। तो इधर देख लिए, इधर उत्तर है तो नीचे ऑटोमेटिक दक्षिण हो जाएगा, और इधर देखेंगे तो पूर्व हो जाएगा, और इधर इसके विपरीत पश्चिम हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया? तो ये निशान को देखना है, जिधर ये निशान का तीर का निशान हो रहा है उधर ही उत्तर दिशा होगी, ठीक है। अभी देख लेते हैं इसमें कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये अरब सागर है, ये बंगाल की खाड़ी है, ये पूर्व दिशा है, इधर पश्चिम दिशा है, इधर उत्तर है, इधर दक्षिण है। तो ये पूर्वी तट हुआ, ये पश्चिमी तट हुआ, ठीक है। तो ये जो तट का था समुद्र के किनारे को, जहाँ पर समुद्र ख़त्म होता है, ज़मीन होती है, उसे तट कहते हैं, ठीक है। तो ये कौन सा तट हुआ? पश्चिमी तट, क्योंकि पश्चिम दिशा में है ये, ठीक है। ये पूर्व दिशा में है, तो ये कौन सा तट हो गया? पूर्वी। तो इधर पूर्वी तट और इधर पश्चिमी तट, समझ में आ गया? इधर पूर्वी तट और इधर पश्चिमी तट। तो आगे देखो, तो कौन कौन से जो केंद्र शासित प्रदेश है वो यहाँ पे है, उनके बारे में देख लेते हैं। देखो यहाँ पर है मेन केंद्र शासित प्रदेश, सबसे बड़े हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और इधर है लक्षद्वीप, ठीक है। इसके अलावा छोटे छोटे पांडुचेरी यहाँ पर भी है, पांडुचेरी यहाँ पर भी है, और पांडुचेरी यहाँ पर भी। ये 3 प्रदेश हैं जो पांडुचेरी के अंतर्गत आते हैं, और ये लक्षद्वीप है। तो लक्षद्वीप कौन से तट पे है? पश्चिमी तट पर,
ठीक है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह कौन से तट की तरफ है? पूर्वी तट की तरफ है, ठीक है। अब यहाँ पर भी, अब देखो यहाँ पर दमन द्वीप आ गया, और ये दमन द्वीप है, यहाँ पर ये दादरा द्वीप नगर हवेली है, तो ये भी केंद्र शासित प्रदेश है। और बाकी ये सबकी मैं लिस्ट बनवाऊँगा केंद्र शासित प्रदेशों की और पूरे राज्यों की, उनके बारे में मैं तुम्हें बता दूंगा। और वैसे भी तुम्हें देखना है क्या कौन कौन से नक्शे में देख सकते हो, नक्शे में नहीं तो मैं खुद उनको लिस्ट बनवाऊंगा सबकी और फिर बताऊंगा, ठीक है। अब देखो भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ में, ये मैंने बता दिया था। उत्तर में ही चीन तिब्बत के साथ में, नेपाल और भूटान के साथ में, पूर्व में म्यांमार व बांग्लादेश के साथ में, मिली हैं। दक्षिण में समुद्र पार हमें पड़ोसी 2 द्वीप समूह राष्ट्र श्रीलंका और मालदीव है, और भारत और श्रीलंका के बीच में छोटा समुद्री रास्ता पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी है। मालदीव, देखो मन्नार की खाड़ी, पाक जल संधि क्या है? जो ये जो रास्ता है, ये जो एक संधि हो रही है, इसको कहते हैं, जो छोटा रास्ता है इसे कहते हैं पाक जल डमरू या मन्नार की खाड़ी। क्या कहते हैं? पाक जल डमरू या मन्नार की खाड़ी। जब जल डमरू से कहते हैं जहाँ पर 2 ज़मीनें, जैसे ये ज़मीन है, ये ज़मीन है, यहाँ से थोड़ी सी इस तरीके से जुड़ रहती है, ये जो होता है एरिया या ये जगह होती है, इसको हम कहते हैं जल डमरू। मतलब 2 ज़मीनें पानी से जुड़ी हुई होती है, बीच में थोड़ा सा पानी होता है, उसे कहते हैं हम जल डमरू, ठीक है। तो श्रीलंका और भारत के बीच में जो पाक जल संधि या मन्नार की खाड़ी है। मालदीव लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। तो ये जो देखो दिख रहा होगा, तो ये लक्षद्वीप समूह है, इसके दक्षिण में स्थित है ये मालदीव है, तो ये इसके दक्षिण में से। अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत के भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध बहुत अच्छे हैं। भारत अपनी एटलस में एशिया के मानचित्र में देखा कि भारत कैसे अलग दिखाई देता है। हाँ तो बिल्कुल, ये तो मैंने पहले ही दिखा दिया था। इस तरीके से आप देखोगे तो बिल्कुल अलग ही दिखेगा। देखो एक मिनट, हाँ ये देख लो, बिल्कुल अलग दिख रहा है। अगर देखोगे तो बिल्कुल अलग इसका दिख जाएगा कि भारत कहाँ पर है। तो ये चैप्टर भी थोड़ा सा है, लगभग ख़त्म सा ही है। इसके बारे में देख लेते हैं क्या बचा है इसमें, ठीक है। तो अब हमारा चैप्टर ये ख़त्म हो चुका है, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। क्या आप जानते हैं, पहले वो क्वेश्चंस हैं थोड़े से बचे हुए हैं, उनके बारे में देख लेते हैं क्या है। क्षेत्रफल के आधार पर देखो, पश्चिमी और पूर्वी तटों पर जो केंद्र शासित प्रदेश है, उनके पश्चिमी और पूर्वी तटों पर केंद्र शासित प्रदेश, उनके बारे में ज्ञात करते हैं। तो मैंने बता ही दिया था कौन कौन से तट है। पूर्वी तट इधर की साइड है, पश्चिमी इधर है। फिर है क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा और सबसे छोटा राज्य कौन सा है। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा तो राज्य है वो है राजस्थान। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, ये सबसे बड़ा है राजस्थान, और सबसे छोटा है ये है गोवा, ठीक है। तो तुम्हें दिख गया होगा क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा और सबसे छोटा। तो हमारा क्वेश्चन ये हो गया। अगर कौन से राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा समुद्र तट को स्पर्श नहीं करते, तो कौन से राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा समुद्र तट को टच नहीं करते? तो ये इसके बारे में तुम देख सकते हो कौन कौन से हैं। देखो ये मध्य प्रदेश नहीं करता, कहाँ कर रहा है समुद्र को टच? छत्तीसगढ़ नहीं करता, तेलंगाना नहीं करता। तो ये किसी भी, क्या क्वेश्चन दोबारा देखो, कौन से राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा समुद्र तट को, ठीक है। तो इधर देखो, ये कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय सीमा। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में जान लेते हैं। ये जो दिख रही है यहाँ से दूसरा देश, जहाँ से हमारा दूसरा देश के साथ में हमारे वो हैं, दिख रहा है? तो ये है इंटरनेशनल सीमा, ठीक है। तो यहाँ कौन सा राज्य ऐसा है जो दूसरे देश को और समंदर की सीमा को टच नहीं करता है? ये अंतर्राष्ट्रीय रेखा, ये समुद्र तट रेखा है, ठीक है। ये समंदर की सीमा है तो टच नहीं करता।
तो देखो मध्य प्रदेश ना तो कोई देश को टच कर रहा है, ना किसी देश को कर रहा है, ना समंदर की सीमा को कर रहा है। छत्तीसगढ़ भी नहीं कर रहा, झारखंड भी नहीं कर रहा, छत्तीसगढ़ भी नहीं कर रहा, तेलंगाना भी नहीं कर रहा। तो ये देख लो, दिल्ली तो केंद्र शासित प्रदेश है, हरियाणा भी नहीं कर रहा, ठीक है। और तो ये ही राज्य हैं जो ना तो समुद्र की सीमा को टच कर रहे, ना ही किसी को। तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और हरियाणा, ठीक है, ना तो किसी देश की सीमा को टच कर रहे हैं, ना ही समंदर की सीमा को टच कर रहे हैं। देखो आगे और कोई क्वेश्चन है। ये हो चुका। देखो पाकिस्तान, चीन, म्यांमार और बांग्लादेश की सीमाओं को छूने वाले राज्यों के 4 वर्गों में विभाजित कीजिए। उदाहरण के लिए उन राज्यों को एक वर्ग में रखिए जिनकी सीमाएं पाकिस्तान से मिलती है। इस तरह के अनुशेष वर्ग बनाइए। चलो कोई बात नहीं, कौन कौन सा पाकिस्तान, चीन, म्यांमार और बांग्लादेश के बारे में देखना है। देखो कौन कौन से राज्य हैं जो टच करते हैं। पाकिस्तान के बारे में देखो, गुजरात टच करता है, राजस्थान टच करता है, पंजाब करता है, जम्मू कश्मीर करता है। तो 4 राज्यों की लिस्ट बना लो पाकिस्तान से टच करने वाले, इनका नाम लिख लो। 1 नंबर पे गुजरात, 2 नंबर पर राजस्थान, 3 नंबर पर पंजाब, 4 नंबर पे जम्मू कश्मीर। चारों का नाम हो गए। उसके बाद देखो चीन से कौन कौन टच करता है। 1 नंबर पे जम्मू कश्मीर, 2 पे हिमाचल प्रदेश, 3 पे उत्तराखंड, ठीक है। फिर देखो 3 पे उत्तराखंड हो गया। उसके बाद में बढ़ा करके देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। 4 पे कर रहा है तुम्हारा बंगाल, 1 2 3 4 पे बंगाल। उसके बाद में ये तुम्हारा सिक्किम वो हो गया, बंगाल नहीं कर रहा, सॉरी, ये हो गया सिक्किम टच करना, अरुणाचल प्रदेश कर रहा है, ठीक है। तो ये प्रदेश हैं जो कि चीन के साथ में। अब देखो म्यांमार के साथ में कौन कौन से देश है जो म्यांमार को टच करते हैं। ये अरुणाचल प्रदेश हो गया, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश हो गया ये, फिर नागालैंड हो गया, फिर मणिपुर हो गया, फिर मिजोरम हो गया। ये 4 किसको टच करते हैं, म्यांमार की सीमा को। तो तुम्हारे लेसन में यही था, तो ये लेसन मैंने कंप्लीट कर दिया है। अभी भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो उसके बारे में मेरे से पूछ सकते हो, व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हो, या मैसेज कर सकते हो, या फिर कॉल भी कर सकते हो। मतलब जैसे भी तुम्हें लगे उस तरीके से मेरे पास में संदेश भेज सकते हो और मेरे से पूछ सकते हो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो। ये लेसन कंप्लीट हो चुका है, इसके उत्तर हैं ये देखो, तुम्हें खुद करने हैं ये। अगर किसी को समझ में नहीं आए तो मेरे से पूछना है। इसके बारे में तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, और इसको कॉपी में करना है। कॉपी के बाद में मेरे से पूछ सकते हो अगर कोई किसी को प्रॉब्लम हो तो, ठीक है। ले लिया स्क्रीनशॉट, उसके बारे में आगे देख लो। मानचित्र के बारे में देख लेना, परियोजना तो मत करना, कोई बात नहीं, ये तो मैं बाद में बता दूंगा। मानचित्र के बारे में ये चीज़ें देख लेना। तो मैं हाँ एक काम और देता हूँ तुम्हें मैं। देखो इधर देखो, ये जो भारत का नक्शा है इसमें तुम्हें करना क्या है कि पूरे यहाँ पर 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश, ये राज्य और ये 9 केंद्र शासित प्रदेश, इनकी लिस्ट बनानी है, सबकी नाम लिख के, ठीक है। और इधर इसकी 9 की बनानी है, ठीक है। और लिस्ट बना के मेरे को बताना है, मतलब इनकी लिस्ट बनेगी पूरे 28 राज्यों की और 9 केंद्र शासित प्रदेशों की, और लिस्ट बनाकर इसको मुझे बताना है, ठीक है। तो अब ये चैप्टर तुम्हारा ख़त्म है। अगले बाद में हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, उसके बारे में बताएंगे। तो अभी तुम्हें करना क्या है, करना ये है कि जो मैंने बताया इस वीडियो को कम से कम 2 बार देखना है। अगर कोई चीज़ फिर भी समझ में नहीं आया तो मेरे से पूछ लेना है, और मैसेज कुछ भी करो, कैसे भी पूछो, वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, ठीक है। इसके प्रश्न उत्तर भी करने हैं और एक नक्शा बनाना है। ये तुम्हारा प्रोजेक्ट वर्क ही समझ लो एक तरीके से। तुम्हें मैप बनाना है, मैप बनाने के बाद में पूरा लिखना भी है उस पर, ठीक है। तो ये तुम्हारा काम है और ये तुम्हारी क्लास का काम होगा, ठीक है। धन्यवाद, अगला वीडियो में बात करेंगे, बाय।